गुरु गोपाल गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पाठ गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पाठ गुरु भगवता गुरु बिन अमरे नहीं मैं खाऊं गुरु बिन अमरे नहीं मैं खाऊं नहीं मैं खाऊं गुरु बिन अमरे नहीं मैं खाऊं मन गिन जपा गुरु गुरु नाम गुरु गुरु नाम गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत पार ब्रह्म गुरु भगवंता गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत वीरगुं सर्वगणगुं हृदये आत्मसनि प्रजासनि बुद्धिगनि लोकसन्नवेदने अग्निः प्रियां बहुलां मे करोतन्नो देवरेतोऽस्मासु दत्तम् श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती लाला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को माफ तेरे आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति की पावन गुणी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति की पावन गुणी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति की पावन गुणी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति की पावन गुणी पापों को मिटाने वाला हरि सुख करनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल सतपंथ बोल शन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ बोल मार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मोहन से मिलाने वाला सत्य बनाने वाला शन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सत्य बताने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही आरती है आरती पापियों को पाप से है
त्वमेव त्वमेव वदतो सदा त्वमेव त्वमेव विद्याधरः त्वमेव त्वमेव सर्वं गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे भागवत महापुराण की दिव्य पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम जनेन जन्मय जंत नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की श्री महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान श्री मधुसूदन की आरती पापियों को आपसे है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती मधुर बोल शतपथ बोल शर्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल शतपथ बोल शर्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल शतपथ बोल शर्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल शतपथ बोल शर्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही रूप की महिमा की आरती हाँ आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती और गौरव अवतार संसार सारा सदा बसंत महलियार बिंदे हम भवानी नमामि तमेव माता पिता तमेव तमेव दुर्गा तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं तमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे हरि ओम आराधनं समर्पयामि जलेन शीतले ग्रहणं पुष्पै देवाय वन्दनं कल्याणार्थे हरि ओम जितनेन जन्मय जन्त देव में प्रसीद सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुभाति अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री कृष्ण करो स्वीकार नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः त्रिपुंद्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया लाल की व्यासी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की है आरती पापियों को पाप
से है तारते, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारते, अमर जगती मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नभि ज्योति जगाने वाला। ये अमर जगती मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नभि ज्योति जगाने वाला। ये अमर जगती मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नभि ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, जय रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। सुख करणी दुख हरणी, सुख करणी दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को देखो, राधा रानी के दरबार में बैठ करके कोई भी मक्खी न बांधे, क्योंकि ये राधा रानी के दरबार है जहाँ पे बंके बिहारी सरकार स्वयं दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हैं। और आज आप सभी लोग इस बढ़ौरे की धरती में तो ऐसे बैठे हैं जैसे स्वयं श्रीधाम वृंदावन में विराजमान हो। इसलिए दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे
विश्वान दुलारी राधा 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 विश्वान दुलारी राधा 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 श्री राधा श्री राधा हमार धन राधा श्री राधा वो हमार धन राधा श्री राधा श्री राधा हमार धन राधा श्री 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 राधा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की बांके बिहारी भगवान की राधा रानी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद् भागवत की श्री सुखदेव जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भाव विश्व का गौ हत्या गौ माता की वैदिक सत्य सनातन धर्म की वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्य एक साथ उदय हो जाते हैं तो भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखो, भागवत की कथा वो व्यक्ति नहीं सुनता जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, और भागवत की कथा वो भी नहीं सुनता जिसके पास बहुत बुद्धि होती है। भागवत की कथा तो वो व्यक्ति सुनता है जिसके ऊपर आचार्यों की, पितरों की, माता पिता की, कुल देवता की, गृह देवता की, इष्ट देवता की, और साक्षात ये कोई उपन्यास नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। किसी चाहे जैसे सी सुन लो, जब भी सुन लो तो टाइम पास हो जाएगा। देवत्व को प्राप्त करने के बाद में जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। इस अमृत के पिए को पीने वाला निवेदन करो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सब। बढ़िया आगे ना अपना किया ले। स्वर्ग के अमृत को पीने वाला तो ऊपर स्वर्ग में जाने के बाद में पुण्य क्षीण होने के बाद में नीचे धकेल दिया जाता है, और ये वो अमृत का महाबिंदु है। ये अमृत का वो उस खारे समुद्र से निकलने वाला वह अमृत तो एक ही घटता, समुद्र से पैदा होने वाला वो एक घर्षण से निकलने वाला, जहां पे देवता और दानव युद्ध कर रहे हैं, जहां पे ईर्ष्याएं हैं, जहां पे द्वंद्व है, जहां पे पाखंड है, जहां पे प्रदर्शन है, जहां पे झूठ है, जहां पे दुराचार है, जहां पे भ्रष्टाचार है, और जहां पे छल है, निवेदन करो उस अमृत को स्वर्ग का अमृत कहते हैं। लेकिन जहां से सत्य का प्रादुर्भाव होता है, जहां से तप का प्रादुर्भाव होता है, जहां से शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, जहां से पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक सोच का प्रादुर्भाव होता है, जहां से सत्य का जन्म होता है, जहां से संत का प्रादुर्भाव होता है, ये वो महासमुद्र है जिसे भागवत कहते हैं। ये भागवत का तो वो महासमुद्र है। मिलना हो तो यहाँ पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी, सतरों का प्रेम डगर है यहाँ समझ के आना जी, ये सतरों का प्रेम डगर है यहाँ समझ के आना जी, सतरों का प्रेम डगर है यहाँ समझ के आना जी। और नहीं, हम सभी तो अजामिल हैं। एक क्षण में ही हमारी श्रद्धा ऊपर उठ जाती है, और एक ही क्षण के बाद में हमारी श्रद्धा नीचे गर्त में गिर जाती है। कथा सुनने के बाद में हम सोचते हैं रोज गोविंद का नाम लेंगे, कथा सुनने के बाद में रोज सोचते हैं झूठ नहीं बोलेंगे, कथा सुनने के बाद में रोज सोचते हैं कि हर दिन पूजा करेंगे, हर दिन भागवत सुनेंगे, लेकिन बस यहाँ से जाने के बाद घर पहुंचने तक तो श्रद्धा खत्म हो जाती है।
उस सारी की सारी श्रद्धा धूल में मिल जाती है, क्योंकि हमारे अंदर इतना कुसंग का प्रभाव है, इतना दूषित जल है, और उस दूषित जल की काई ने एक परत बना लिया है कि आरओ का जल, फिल्टर का जल हमारे अंदर थोड़ा सा आता है लेकिन प्रभाव नहीं कर पाता। गोविंद की भक्ति आती है, थोड़े क्षण के लिए वह भक्ति अस्थिर होती है, अस्थायित्व को प्राप्त कर लेती है, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद में निवेदन करो वह भक्ति सब कुछ गायब हो जाता है। अजामिल जैसे कुछ एक गणिका का संग, एक नृत्यिका का संग, एक भौतिक वस्तुओं का संग, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, चित्त के द्वारा, शब्दों के द्वारा, श्रवण के द्वारा निवेदन करी हमारी वृत्तियां भगवान की ओर तो कम जाती हैं, गोविंद की ओर कम जाती है, संसार की ओर ज्यादा चली जाती है। और जब संसार की ओर जाते हैं तो संसार में ही हम भ्रम जाते हैं, क्योंकि आज से नहीं, हजारों वर्षों से, लाखों सालों से, अरे करोड़ों बारों से निवेदन करो, न जाने हम कितने बार कुकर सुकर हो गए, न जाने कितने बार कुत्ते बिल्ली खरगोश बन करके हमने दुनिया को भोगा, लेकिन आज तक हम तृप्त नहीं हो पाए। और जब आज तक तृप्त नहीं हो पाए तो क्या अब तृप्त हो जाएंगे? अरे गिरत गिरत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, करोड़ों वर्षों तक जिस संसार को भोगा वो संसार जल्दी छूटता नहीं है। अरे वो संसार तो तभी छूटता है जब भागवत का कोई महाभक्त आया करके आपके बिंदुओं को छोड़ दे, तो आपकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। निवेदन करो और आप भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हो। और ऐसा भगवत धाम के अधिकारी बनाने का सुयोग्य, पहले दिन की गाथा में कि धुंधकारी ने भागवत की कथा सुनी तो 7 दिन में भगवत धाम का अधिकारी हो गया, लेकिन गांव वाले नहीं हुए, क्योंकि इस महाअमृत को इसके लिए पात्र चाहिए, और इसके पात्रता का प्रमाण, इसका इंटरव्यू कैसे होता है, इसकी योग्यता तो एक ही है कि जो भागवत के अमृत को पीना चाहता है वो श्रद्धालु होना चाहिए, आस्थावान होना चाहिए, गोविंद पे निष्ठा रखने वाला हो, राधा रानी के चरणों में सहज प्रेम करने वाला हो। और अगर ऐसा है, इस सब्जेक्ट पे अगर वह पास हुआ है, श्रद्धा, आस्था और संतों में प्रेम, अगर इन तीनों सब्जेक्टों में पास है तो निवेदन करूं कोई ना कोई संत, आचार्य कुलदीप जैसा संत आकर के और आपको अमृत पिला करके चला जाता है और आप वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। निवेदन करो। एक गांव में मुझे नहीं लगता है कि इतने लोग होंगे कि बड़ा हो रहा तो बड़ा ही पहले ही है, बड़ा तो फिर छोटे कैसे। इसका तात्पर्य है कि भागवत कथा के अधिकारी इतने ही हैं, बाकी और लोग नहीं। भागवत कथा का अधिकारी जो होता है उसी को भागवत का बिंद मिलता है, सभी को नहीं मिलता। निवेदन करो, भगवान का दर्शन तो देखो दुर्लभ की कथा पूर्ण भई। अब ये 4 दिन जो श्रेष्ठ है, तुम चारों दिनों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समेटिए, अपने घरों में ले जाइए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए, पवित्र करिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। श्री तिवारी जी महाराज को, पूजनीय माता जी के सहित नमन करता हूँ, जिन्होंने ऐसा संकल्प किया भागवत की कथा को स्वयं श्रवण कर रहे हैं और सभी को श्रवण करवा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा महापुण्य तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। देखो, और आचार्य जी की कथा के बाद में तो देखो कोई जरूरत नहीं पड़ती कि कोई और कुछ बोले या कि कुछ और कहे, क्योंकि चावल दाल में तो चटनी की जरूरत पड़ती है देखो, लेकिन खीर में कोई चटनी की जरूरत नहीं पड़ती। तो यह तो भागवत महापुराण वो महा अमृत का खीर है,
जिसमें किसी चटनी और मिर्च की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह तो महाबिंदु महासमुद्र, इसको अपने हृदय में समेटे और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। मैंने बहुत विलंब किया है आप सभी के लिए, उसके लिए नमन करके क्षमा मांगता हूँ। अगर फिर सौभाग्य कभी मिला तो जल्दी आया करूँगा, क्योंकि आज नहीं आ पाया। इन्हीं शब्दों के साथ सभी गंधर्व जन, आचार्य जन, बटुक ब्रह्मचारी जन और आप सभी भक्त जनों को मेरा सत सत वंदन है। बोलिए बांके बिहारी सरकार की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। अभियो आपसे है तार की धुन बोल सतपंथ खोल सर्वार्थ बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुरी बोल जगबंदी को सत्य की बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आज की भागवत भगवान की है आज की, पापियों को माफ से है तार की। करुण भवानी तमेव माता पिता तमेव, तमेव बलदो सखा तमेव, तमेव विद्याधरो तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। की कथा पूर्ण हुई। अब ये 4 दिन जो श्रेष्ठ हैं, तो इन चारों दिनों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष को समेटिए, अपने घरों में ले जाइए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए, पवित्र करिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। श्री तिवारी जी महाराज को पूजनीय माता जी के सहित नमन करता हूँ, जिन्होंने ऐसा संकल्प किया भागवत की कथा को स्वयं श्रवण कर रहे हैं और सभी को श्रवण करवा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा महापुण्य तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। देखो, और आचार्य जी की कथा के बाद में तो देखो कोई जरूरत नहीं पड़ती कि कोई और कुछ बोले या कि कुछ और कहे, क्योंकि चावल दाल में तो चटनी की जरूरत पड़ती है देखो, लेकिन खीर में कोई चटनी की जरूरत नहीं पड़ती। तो यह तो भागवत महापुराण वो महा अमृत का खीर है, जिसमें किसी चटनी और मिर्च की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह तो महाबिंदु महासमुद्र, इसको अपने हृदय में समेटे और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। मैंने बहुत विलंब किया है आप सभी के लिए, उसके लिए नमन करके क्षमा मांगता हूँ। अगर फिर सौभाग्य कभी मिला तो जल्दी आया करूँगा, क्योंकि आज नहीं आ पाया।
इन्हीं शब्दों के साथ सभी गंधर्व जन, आचार्य जन, बटुक ब्रह्मचारी जन और आप सभी भक्त जनों को मेरा सत वंदन है। बोलिए बांके बिहारी सरकार की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे।